आप देख रहे हैं विजय कैसीनो। इस वक्त की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 6 पंचकुला से, जहां पे हम आपको बताया सरकारी स्कूल में, सेक्टर 6 सरकारी स्कूल में एक बहुत ही प्रभावित करने वाला कार्यक्रम जो है तो आज किया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक नाटक का मंचन हो रहा है और उसके अलावा हम आपको बता दें कि साइंस एग्जीबिशन यानी कि विज्ञान के ऊपर रोचक तरीके से किन किन चीज़ों की प्रतिभाएं हैं या किन किन चीज़ों की हम बात कर लें कि उनका जो भावनाएं हैं वो यहाँ पे लोगों ने, अपने बच्चों ने व्यक्त किया है। अलग अलग स्कूलों से, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए बच्चे यहाँ पे हर तरीके की सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो बात की जाए पेंटिंग्स की या फिर हम बात करें क्या हमसे बच्चों के स्किट की, या मेरे आप सामने आप देख सकते हैं कि साइंस का एग्जीबिशन जो कि विज्ञान के रूप में अपने आप में एक प्रतिभावान चीज़ है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चे इस तरीके की प्रतिभा उन्होंने दिखाई है कि गंदे पानी को साफ़ कैसे किया जाता है, या फिर सबसे बड़ी बात मिट्टी के अंदर से ऊर्जा कैसे पैदा की जाती है, यानी कि बिजली कैसे पैदा की जाती है। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि कई स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं, कई क्षेत्रों के बच्चे आए हुए हैं जो कि लगातार यहाँ पे हमसे चीज़ों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मॉनिटर के लिए कुछ अपर लेवल के लोग हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं और वो भी इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत सारे रूल्स हैं, मैथमेटिकल रूल्स हैं, या क्लाइमेट के ऊपर की बात की जाए वो चीज़ रूल्स में बनी हुई है। उसके अलावा सबसे जो ख़ास बात हमें लगी यहाँ पे कि मिट्टी से कैसे ऊर्जा को पैदा किया जा सकता है, एक बार हम उसके बारे में आपको फिर से बताएंगे कि मिट्टी से कैसे ऊर्जा को पैदा किया गया है। उसके बारे में जो है तो जशवंत हमें बताएंगे इसके बारे में। मिट्टी से किस तरह ऊर्जा पैदा कर रहे हो वो बताओ। सर मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया नॉर्मल वो मिलियन बिलियन कितने मिल सकते हैं मिट्टी में, नेचुरल सी बात है। मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं, वो अपना फूड लेंगे इन्वायरमेंट से, कुछ भी उन्होंने फूड लिया तो वो एनर्जी के रूप में उसको एग्जर्ट करेंगे, छोड़ देंगे। वो एनर्जी जो निकलेगी ना वो इलेक्ट्रॉन के रूप में निकलेगी, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको कैप्चर करने के लिए ग्रेफाइट लगाई है। ग्रेफाइट एक पॉजिटिव चार्ज होता है जो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, दूसरी तरफ हमने मैग्नीशियम लगाया, मैग्नीशियम रिबन, वो एक नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे हम इसको बल्ब या किसी भी चीज़ से कनेक्ट करेंगे, मिट्टी से भी ऊर्जा पैदा करने का एक स्रोत है। हाँ जी सर। अगर हम इसमें आगामी समय में आप लोगों को अगर मौका मिले तो आप लोग कहाँ तक मतलब इस चीज़ को उभार सकते हैं? सर हम इसे पूरे इंडिया लेवल पे उभार सकते हैं ताकि अपने देश को एक विकासशील सरकार से सर हम अभी तो सर नॉर्मल लेवल पर अगर हम अपना लेवल बना के एक बार सरकार से नॉर्मल हेल्प की ग्रेफाइट को प्रोवाइड करवाएं। हाँ जी सर। जो आपको स्पॉन्सर करते हैं तो आपको क्या लगता है कि सरकार को इसके प्रति क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को सर इसके प्रति, क्योंकि आप लोगों के अंदर प्रतिभा है और हाँ ये जी, सबसे बड़ी बात है, हमें भी पहली बार ऐसी जानकारी मिली कि मिट्टी के अंदर से भी ऊर्जा पैदा हो सकती है। ये आपका बहुत अच्छा हमें सोर्स लगा। हाँ जी। तो इस चीज़ को अब आगामी समय में देखा जाए तो सरकार के रूप से क्या मदद चाहेंगे आप? हम ये चाहेंगे कि जैसे इस टाइम सोलर को बढ़ावा दिया जा रहा है ना, कि सोलर वो है कि सोलर से एनर्जी बन रही है, एक टाइम में मिट्टी भी सोलर का रूप ले सकती है सर। तो सुना आपने कि मिट्टी भी सोलर का एक कहीं ना कहीं बहुत ही प्रतिभावान चीज़ है। वहीं हम आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चे बहुत तरीके से नए नए रूपरेखाएं बना के, टाइप्स ऑफ फंक्शन कह लें या मैथमेटिकल कॉलम कह लें, बहुत तरीके से नए नई चीज़ों का बायोगैस मॉडल भी लाया गया है। वहीं इसके अलावा हम आपको बात करें कि जो ऊर्जा है या प्रतिभा है, कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि सरकारी स्कूलों के बच्चों के अंदर भी ये ऊर्जा जो है तो दिखाई देती है। आप कौन से स्कूल से आए हो? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पपलोहा। पपलोहा से। क्या दिखा रहे हो? वायरलेस ऑडियो ट्रांसमिशन, मतलब ये गुप्त संदेश भेजने के काम आता है। गुप्त संदेश भेजने के मतलब आप तो साइंटिस्ट को कहीं ना कहीं लगता है नासा में जाने की कोशिश कर रहे हैं आप। जिसे अगर हम इसको बिना वायर से यूज़ करते हैं हमारी, गुप्त संदेश भेजने का जो तरीका है वो अभी हम आपको दिखाएंगे कि संदेश गुप्त भी होते हैं जिसको हम कहते हैं इंक्रिप्शन। फिलहाल तो वो व्हाट्सएप का तरीका था और पुराने समय में हमारे साइंटिस्ट कहते थे, लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे कि गुप्त तरीका क्या है। ये कितनी रेंज में चलता है? 100, 200। अच्छा, मतलब अभी इसकी कैपेसिटी के हिसाब से 100 to 100 मीटर तक चलता है। अभी बैटरी कम है तो ठीक है। तो संदेश कैसा हो सकता है? कुछ भी जो आप भेजना चाहो। हाँ जी, लेकर के तो वो क्या कोई कोड के तरीके से जाता है या फिर नॉर्मल तरीके से जाएगा? नॉर्मल लेजर लाइट के जरिए, लेजर लाइट के जरिए। बहुत ही सुंदर प्रतिभा कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगता है कि साइंटिस्ट ही हमारे बीच में बैठे हैं जो कि हर तरीके से नए नई रूपरेखाएं बनाते हुए बहुत ही प्रतिभा तरीके से देखा जाए तो
इस बात को असंभव लगता है सुनना या जानना कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो कि अलग अलग जगह से आए हैं यहाँ पे, वो इन चीज़ों को प्रतिभा रूप लेकर, जो कि साइंस के एग्जीबिशन, एक नॉर्मल शब्द है कि साइंस का एग्जीबिशन, लेकिन विज्ञान के प्रति कितनी जागरूकता है बच्चों के अंदर, वो चीज़ देखें। आप क्या लाए हो बेटा? सर हम ऑर्गेनिक मैन्योर फ्रॉम हैंड्स फैदर, मतलब हम अभी तो बर्ड फ्लू चला था। हाँ जी, पर फिर जो मुर्गी हाँ जी, क्योंकि जो मुर्गी के पंख होते हैं वो फालतू में वेस्ट जाते हैं, तो उससे हम मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा वो बना सकते हैं, जिससे मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो घटेगी भी नहीं। क्षमता के लिए तो पहले कछुओं को पकड़ा जाता था, केचुओं को, सॉरी सर तो ये भी तो वेस्ट जा रहे हैं, इनका भी तो इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे इस्तेमाल होगा बताइए तो? सर इनको हम थोड़ा 20 ml वाटर लिया जैसे हमने अभी, और उसमें ये मुर्गी के पंख डाले, और उसके बाद थोड़ा सा हमने इसमें पोटेशियम डाला, फिर अच्छे से उसको डिज़ोल्व जब तक नहीं हो गया ना वो, तब तक उसे हमने पोटेशियम या मुर्गी के पंख? सर दोनों। दोनों। हाँ जी, और उनको अच्छे से मिलाया, और जब तक वो डिज़ोल्व नहीं हो गया, और जब वो डिज़ोल्व हो गया उसके बाद हम उसे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ क्या होगा उसका? सर उसकी तो अगर मिट्टी में डालें तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, उर्वरक क्षमता कहीं ना कहीं आगे हो जाएगी। हाँ जी, तो ये बंजर ज़मीनों पे भी काम करेगा? हाँ जी। क्या बात है, मतलब बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाने का कितना प्रभावित चीज़ इस बच्चे ने। आपका नाम क्या है? मृदुला। मृदुला कहाँ से? सर GHS टगरा हकीमपुर। अच्छा, तो ये मृदुला थी जो कि बताया इसने कि ऑर्गेनिक मैन्योर फॉर्म कैसे बनता है, क्योंकि पहले हम सभी ने पुराने समय में, आज भी कहते हैं लोग कि अगर मिट्टी के अंदर छोटे से जो रेंगते हुए केचुए होते हैं उनको छोड़ दिया जाए तो उर्वरक क्षमता कहीं ना कहीं उसकी बढ़ जाती है। लेकिन ये नया तरीका देखने को मिला कि मुर्गी के पंख से भी हम इन चीज़ों को पैदा कर सकते हैं। अलग अलग स्कूलों से बच्चे आए हैं जो कि इन चीज़ों को सीख भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्षमता की बात की जाए तो अंदर कुछ टीचर्स का प्रोग्राम चल रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पीछे आप देख रहे हैं कि बच्चों का एक नाट्य रूपांतरण चल रहा है, जिसके माध्यम से वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा कई बच्चे ऐसे हैं अलग अलग स्कूलों से जो कि पेंटिंग के माध्यम से, या हम कहें कि तस्वीरों के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्यावरण कैसे बचाना चाहिए। फिर बहुत सारे संदेश हैं, ऐसे नए नए संदेश हैं, वो देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के हम जजेस से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या खूबियाँ ढूंढ रहे हैं, क्या चाहते हैं। बच्चों ने जो मॉडल बनाए हैं अच्छे बनाए हैं, तो जो मॉडल में हम देखते हैं वो देखते हैं कि बच्चों ने कैसे एक्सप्लेन किया, और वो वर्किंग मॉडल है या नहीं है। हमने देखा बच्चों ने मिट्टी से ऊर्जा पैदा करने की चीज़ बताई। हाँ बिल्कुल बताई। यहाँ तक कि फेदर से खाद बनाई। हाँ, वो चीज़ें हमें बहुत मतलब प्रतिभाशाली लगी। तो आप ऐसा उनके अंदर इन बच्चों में क्या देख रहे हैं कि क्योंकि आप चूज़ कर बच्चों ने बनाई तो, लेकिन बच्चों को थोड़ा उसका बेसिक प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए। जो हम देखते हैं मॉडल को प्रथम करने के लिए प्रिंसिपल बच्चे को पता है तो हम उसी को आगे लेते हैं। अगर प्रिंसिपल नहीं है, उनको पता, कुछ नॉलेज नहीं है, बना दिया, तो फिर हम इस चीज़ को कंसिडर नहीं। लगता है कि प्रतिभा इस चीज़ की मोहताज है कि वो उसको व्याख्या नहीं कर पा रही? नहीं, इस चीज़ नहीं, सिर्फ ये चीज़ भी नहीं है कि उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, पर एक थोड़ा सा फैक्टर लेते हैं। बाकी हम ये देखते हैं कि उस मॉडल का आगे यूज़ कितना है। बताइए मैम ने कि खेल में अगर चीज़ों को समझा जाए तो प्रतिभा बहुत जल्दी निखर के सामने आती है और लोगों को समझ में भी बहुत जल्दी आता है। वहीं लर्न विद फन का जो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो निकाला गया है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ साफ कि बच्चे मेहनत के रूप से देखा जाए तो अलग अलग तरीके से नई नई रूपरेखा यहाँ पे बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्किट प्रोग्राम चालू है, नाट्य रूपांतरण के माध्यम से जो है तो अलग अलग चीज़ें बच्चे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जज मैडम से बात की जिन्होंने बताया कि वो बच्चों के अंदर इस प्रतिभा को उभारने के लिए क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम टीचर से भी बात करेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया अल्कोहल फ्री। बिल्कुल और सर, लोग मार्केट में ये चर्चाएं बहुत थी कि अल्कोहल तो होना ही चाहिए, 99% तक होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो बट सर अल्कोहल की कोई ना कोई जगह भी रिप्लेस करता है। जैसे कि आप देखिए कि अल्कोहल बहुत जल्दी फायर कैच करता है और वो बिल्कुल नेचुरल नहीं है, केमिकल है उसमें। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, हम लोग अपनी पुरानी रीति रिवाजों को भूल रहे हैं। पहले ये अल्कोहल नहीं हुआ करते थे, केमिकल्स नहीं हुआ करते थे, बट स्टिल लोग कीटाणु जीवाणु मारने के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली सर, लेकिन आई डोंट बिलीव इन दिस, और तभी मैंने इसको ट्राई भी किया है। इनफैक्ट सर ये जितनी भी चीज़ें हैं सब कीटाणु जीवाणु मारने वाली ही हैं। आपने खुद देखा होगा कि कपूर को किस तरीके से हम कपड़ों में रखते हैं, इसीलिए कि कीटाणु जीवाणु वहाँ पे कोई कीड़ा ना लगे। फिटकरी को हम क्यों रखते हैं? ताकि पानी में कीटाणु जीवाणु मर जाएं। नीम का इस्तेमाल क्यों हम करते हैं? क्योंकि कीटाणु जीवाणु ना रहें। तो सर मैंने इसमें ना एक्चुअली लिया था, लीव्स ली थी इसकी, नीम की पत्तियाँ,
और उसको मैंने इतना उबाला कि जैसे कि मान लीजिए अगर 2 ग्लास वाटर है तो वो 1 ग्लास वाटर रह जाए। थैंक यू सो मच सर। तो 1 ग्लास वाटर रह जाए और बॉईल होने के बाद उसको थोड़ा सा ठंडा करना है और उसमें फिर हमने पाउडर डालना है फिटकरी का और अपना कपूर का। और सर हमने 2 स्पून फिटकरी डालना है, 1 स्पून हमने उसमें कपूर डालना है। उसके बाद डालने के बाद सर हम उसको एकदम ढक देंगे क्योंकि कपूर उड़ जाता है। हमने उसको हिलाना भी नहीं, हमने एकदम से उसको ढक देना है क्योंकि कपूर उड़ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो ठंडा हो जाता है और अब हमें पता है कि कपूर अपना सेटल डाउन हो चुका है, एक तो खुशबू भी देता है, तली में क्या सर वो बिल्कुल मिक्स हो जाता है। हाँ, उसके बाद हम उसको प्लेट को हटा देंगे और इसमें हम फिर ग्लिसरीन डालेंगे। अगर हमारे पास ग्लिसरीन नहीं है तो हम कोई भी बॉडी ऑयल जो घर पर होता है वो भी डाल सकते हैं। उसके अलावा सर कोई केमिकल नहीं है, आप उसके यूज़ करके देखें, आप खुद देखेंगे कि आपको खुद ही ऐसा फील होगा कि नहीं मेरे हाथ मतलब रियली जो है वो सैनिटाइज हुए हैं, यू फील लाइक। और सर इसमें सब वही चीज़ें जो बिल्कुल अल्कोहल फ्री हैं। ये थे जसलीन मैम जो कि टीजीटी साइंस की टीचर है। इन्होंने वैसे सही बात मायने में देखा जाए तो कहीं ना कहीं मार्केट में बिक रहे महंगे सैनिटाइज़र को फेल कर दिया। थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी बात कि घर में बैठे हैं, घर में बनाइए, पैसे इतने ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संदेश बहुत